अभी कुंभ आने वाला है और कुंभ में दुनिया भर से लोग जाएंगे स्नान करने के लिए। इस बार पूर्ण कुंभ लग रहा है, महाकुंभ लग रहा है इस बार। और इस महाकुंभ में लगभग करोड़ों लोग, 40 करोड़ लोग, ऐसी व्यवस्था की जा रही है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि लगभग 40 करोड़ लोग इस महाकुंभ में स्नान करेंगे। कुंभ 3 प्रकार का होता है। एक होता है अर्ध कुंभ, एक होता है पूर्ण कुंभ और एक होता है महाकुंभ। तीनों में अंतर क्या है? बोले अर्ध कुंभ लगता है 6 वर्ष पर, पूर्ण कुंभ लगता है 12 वर्ष पर और महाकुंभ लगता है 144 वर्ष पर। इस बार जो कुंभ लग रहा है ये अर्ध कुंभ नहीं है, ये पूर्ण कुंभ नहीं है, ये महाकुंभ है। इस बार के कुंभ की तैयारी बड़ी अद्भुत हो रही है। सभी संत सभी अखाड़ों से वैसे तो जाते हर बार ही हैं, लेकिन इस बार कुछ विशेष तैयारी हो रही, क्योंकि ये समय 144 वर्ष के बाद आया है। और इस बार अगर बीत गया ना तो फिर भैया 2 पीढ़ी बीत जाएगी, उसके बाद ये कुंभ लगेगा। यानी अभी के जो लोग हैं अगले महाकुंभ में नहीं रह पाएंगे, क्योंकि 144 कोई जिएगा नहीं 144 साल। इस बार बड़ी भीड़ लग रही वहां पर और सब महाकुंभ जाकर स्नान करने की तैयारी में हैं। 15-20 दिन पहले से ही टिकट की समस्या होगी, टिकट ही नहीं मिल रहा है। हाँ, टिकट ही नहीं मिल रहा है लोगों को जाने की। इतनी भीड़ लगने वाली है सज्जनों, क्योंकि इस बार महाकुंभ लग रहा है। क्यों इतनी भीड़ है ध्यान दीजिएगा। ये जब कुंभ लगता है ना तो दिव्य दिव्य विभूति वहां जाने अनजाने में आती है। कई ऐसे संत हैं जो अदृश्य रूप से, कई ऐसी शक्तियां हैं जो अदृश्य रूप से उस महाकुंभ में स्नान करने के लिए आती हैं। ऐसी मान्यता है कि सभी देवी देवता प्रकट होकर महाकुंभ के दर्शन के लिए आते हैं। और जो महात्मा अदृश्य है, आप परशुराम जी को नहीं देखा, आपने विश्वामित्र जी को नहीं देखा, आपने वशिष्ठ जी को नहीं देखा, आपने सुखदेव जी को नहीं देखा, आपने ध्रुव प्रहलाद जैसे भक्तों को नहीं देखा, लेकिन ऐसी मान्यता है कि जब कुंभ लगता है तो ये दिव्य विभूतियां रूप बदल के या अदृश्य रूप से आकर के महाकुंभ का लाभ लेती हैं। क्यों इतनी भीड़ लगती है? बोले ये दिव्य विभूतियां आती हैं महाकुंभ में स्नान के लिए, और लोग जाके इसलिए स्नान करते हैं किसी महापुरुष के शरीर से थोड़ा सा जल स्पर्श करके बह रहा हो, जो आके हमसे टकरा जाए और हमारा भी कल्याण हो जाए, हमारे सारे पाप नष्ट हो जाए। न जाने किस महात्मा के चरणों की धूली उड़कर हमारे माथे पर लग जाए, न जाने कौन से अदृश्य महात्मा जो किसी धूल के रूप में उड़ रहे हो, अणु के रूप में उड़ रहे हो और आकर हमसे टकरा जाए और हमारा कल्याण हो जाए। दिव्य विभूतियों का संचार होने वाला है महाकुंभ में। ऐसे ऐसे महात्मा जो कभी दिखे भी नहीं, ऐसी मान्यता है जाने अनजाने में वो भी महात्मा महाकुंभ के दर्शन के लिए पधारेंगे। इस बार महाकुंभ कब से कब है? 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक दिव्य महाकुंभ लगने वाला है, जिसकी तिथि है 13 जनवरी से प्रारंभ होकर 26 जनवरी तक वो महाकुंभ चलने वाला है। अब आपके मन में प्रश्न होगा कि कुंभ क्यों मनाते हैं? महाकुंभ, कुंभ या अर्ध कुंभ, पूर्ण कुंभ, ये क्यों मनाते हैं हम लोग? कथा भागवत की है। जब देवता और दैत्यों ने मिलकर समुद्र मंथन किया ना, तो धन्वंतरी भगवान अमृत लेकर प्रकट हुए थे। अमृत को लेकर देवताओं और दैत्यों में छीना झपटी हुआ और उस समय अमृत को बचाने के लिए भगवान नारायण प्रकट हुए थे। गरुण जी वो जो अमृत का घड़ा था जिसे कुंभ कहते, वो लेके भागे थे बचाने के लिए उस अमृत को, और 4 स्थान पर उस घड़े को रखा था। प्रयाग में, हरिद्वार में, उज्जैन में और नासिक में। वैसे तो 8 स्थान की मान्यता है, लेकिन 4 स्थान देवलोक में, इसलिए उसकी गिनती नहीं हम कर सकते। तो 4 स्थान जो धरती पे रखा गया वो प्रयाग में, हरिद्वार में, उज्जैन में और नासिक में। जहां जहां वो कुंभ रखा गया
वहाँ वहाँ अमृत की कुछ बूंदें छलकी थी और जिसके कारण उस भूमि की महिमा बढ़ गई और वहाँ कुंभ का आयोजन होने लगा। सज्जनों, जहाँ जहाँ वो कुंभ यानी खड़ा रखा गया था, वहाँ अमृत की बूंदें छलकी थी और उस भूमि की मान्यता, उस भूमि की महिमा और बढ़ गई। ये महाकुंभ साधकों के लिए परम पुण्य प्रदान करने वाला है। जो साधक है, जिनको साधना करनी है, वो महाकुंभ में पहुंचकर साधना करते हैं। ऐसी मान्यता है कि कुंभ में किया गया साधना, जो साधना किया जाए कुंभ में, वो अक्षय हो जाता है। और साधना ही नहीं, पुण्य ही नहीं, पाप भी अक्षय होता है। यदि वहां जाने पर पाप बना तो वो भी अक्षय हो जाएगा। तो जो साधक हैं वो महाकुंभ में पहुंचकर साधना करते हैं, क्योंकि इसकी बड़ी महिमा है। महाकुंभ में स्नान करने से कोटि कोटि जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। महाकुंभ में स्नान करने से ऐसी भी मान्यता है कि जन्म मरण के बंधनों से भी व्यक्ति मुक्त हो जाता है। ये महाकुंभ भक्तों को सात्विक ऊर्जा प्रदान करने वाला है। एक बार बोलिए प्रयागराज भगवान की जय हो। इस बार 3 शाही स्नान है कुंभ में, जिसमें संत लोग, नागा लोग और महंत लोग स्नान करेंगे। पहला शाही स्नान मकर संक्रांति को है, जो 14 जनवरी को है। दूसरा शाही स्नान मौनी अमावस्या को होगा, जो 29 जनवरी को है, 29 जनवरी को। और तीसरा शाही स्नान बसंत पंचमी को है, जिसकी तिथि 2 फरवरी है। तो यदि आप महाकुंभ पहुंच पा रहे हैं तो ठीक है। अब कोई कहे महाराज हम तो पहुंच ही नहीं पाएंगे, तो हम क्या करें? मैंने आपको पहले भी एक उपाय बताया था। एक उपाय और है, मैंने कहीं पढ़ा कि जो महाकुंभ नहीं पहुंच पा रहे हैं वो मकर संक्रांति के दिन बाल्टी में थोड़ा सा गंगा जल डालकर, ऊपर से जल डालकर वहीं से प्रयागराज भगवान का स्नान ध्यान करके स्नान कर लीजिए। और दूसरी बात, गौ माता का पूजन करिए। गौ माता के चरणों की धूली उठा के माथे पर लगाइए, उनको रोटी खिलाइए, उनको तिलक करिए, उनकी आरती करिए और मन ही मन गौ माता को प्रणाम करिए, प्रयागराज भगवान को प्रणाम करिए। ऐसा मैं पढ़ रहा था कि जब मकर संक्रांति के दिन आप गौ माता का पूजन करेंगे तो जो फल प्रयागराज जाकर स्नान करने पर मिलता है, वो फल गौ माता के पूजन से और उनकी चरण धूली माथे पर लगाने मात्र से ही आपको प्राप्त हो जाएगा।